हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं आर डी शर्मा क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हमने प्रीवियस वीडियोस में कर लिए हैं, है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? इफ 3 cot a equals to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equals to cos square a minus sin square a और नॉट। यानी कि 3 cot a इक्वल्स टू 4 हमें चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, देखो अगर हम आइडेंटिटी के बेस पर देखें तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये आइडेंटिटी होती है cos 2a की। ठीक है, और cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी होती है cos 2a की। यानी कि दोनों ही cos 2a की आइडेंटिटी हैं। अगर आइडेंटिटी के बेस पे तो ये दोनों इक्वल हैं। अगर राइट एंगल के बेस पर चेक करें तो देखते हैं ये इक्वल होंगे कि नहीं, एक बार देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल है ए बी सी। ए बी सी लेट कर लिया हमने। ठीक है, ये एंगल हमारा ए है। अब 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्स, और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस। तो अगर हम कॉट ए की वैल्यू निकालें, ये है कॉट ए इक्वल्स टू 4, तो कॉट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, दो से तरफ जाके, है ना। तो कॉट ए इक्वल्स टू क्या होता है, ट्रिक लिख लेते हैं अपनी, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोल। तो कॉट क्या होता है, टेन का अपोजिट। तो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा 4, परपेंडिकुलर 3। बेस हमारा 4, परपेंडिकुलर 3। हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, 3। तो 3 का स्क्वायर, बेस कितना है 4, 4 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू 25। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 25। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, प्लस माइनस का 5। ठीक है, यानी हाइपोटेन्यूज हमारा 5 आ गया। ठीक है, अब हम टेन ए और कॉस ए और साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, और इनकी वैल्यू निकाल के हम इसमें पुट कर देंगे। अगर इक्वल आता है तो हमारा ये ट्रू होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं साइन ए की वैल्यूज। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, 3/5। और कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस 4, हाइपोटेन्यूज 5, 4/5। और टेन ए क्या होगा, टेन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3, बेस 4, 3/4। अब इनकी वैल्यूज उठा के इसमें रख देते हैं। अगर इक्वल आए तो ट्रू है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी ये है हमारा LHS। इसमें रख लेते हैं पहले। 1 माइनस टेन की वैल्यूज क्या है, 3/4, 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसके नीचे 1 लेट कर लो और इसके नीचे भी 1 लेट कर लो।
अब यहाँ पर हम करते हैं 16 और 1 का एलसीएम 16 आ गया। 1 का डिवाइड करेंगे 16 में, 16 बार जाएगा। 16 का मल्टीप्लाई 1 में, 16 माइनस 16 का डिवाइड 16 में 1, 1 का मल्टीप्लाई 9 में, 9 अपॉन में इसका एलसीएम लेंगे तो 16। ठीक है, इसका ऐसे ही डिवाइड करेंगे तो ये 16 और ये 9, तो 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अगर इसमें से माइनस करेंगे 16 में से 9 तो क्या बचेगा, ये हमारा बचेगा 7। ठीक है, 7, 7 अपॉन इसको प्लस करेंगे 25। ये आ गई हमारी इसकी वैल्यू, LHS आ गया 7/25। अब हम देख लेते हैं RHS। RHS RHS है हमारा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर माइनस या प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें माइनस कर देंगे, माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा 7/25। यानी कि हमारा LHS और RHS इक्वल आ गए, यानी कि ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ठीक है, तो इज इट इज द ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ये आ गया हमारा। लिख दो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे, इफ tan थीटा इक्वल टू A/B, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें हमें इसको इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल से, और एक एक हम कर सकते हैं इसमें हम टेन की टर्म में कन्वर्ट कर लें इसको। ठीक है, इसको टेन की टर्म में कन्वर्ट कर लें। कैसे, cos थीटा से न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में डिवाइड करके, जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, टेन की टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू यूज कर देंगे, हमारे इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल से कर लो। ठीक है, तो चलो आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा हमें गिवन है A/B। ठीक है, और हमसे वैल्यू फाइंड करवा रहा है। फाइंड क्या करवा रहा है, फाइंड करवा रहा है cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस sin थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ही टेन की टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कर लो, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। तो हम क्या करते हैं, cos थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं। तो ऑन डिवाइडिंग, डिवाइडिंग cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, कर दो, cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन में cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। हमने क्या किया, cos थीटा में cos, यानी कि ये न्यूमरेटर है cos थीटा प्लस sin थीटा, इसमें हमने cos थीटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और ऐसे ही डिनोमिनेटर में cos थीटा से डिवाइड कर दिया, तो cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा।
तो देखिए cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट और यहाँ cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट। तो यहाँ पर क्या 1 हो जाएगा, 1 प्लस से प्लस लगा दो। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा अपॉन में ये 1 माइनस tan थीटा। अब देखो tan थीटा की हमें वैल्यूज गिवन है a अपॉन बी, ठीक है। तो 1 प्लस a अपॉन बी अपॉन 1 माइनस ए अपॉन बी। इसके नीचे 1 ऐड कर लो, एलसीएम ले लो, बी आएगा और 1 का बी में डिवाइड करेंगे, बी में 1 का मल्टीप्लाई बी प्लस ए अपॉन ऐसे ही इसका डिवाइड बी, यानी एलसीएम बी आ गया, डिवाइड 1 का बी में देंगे तो बी बार बी माइनस ए, बी से बी कैंसिल आउट, क्या आ गया बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। चाहे तो इसे राइट एंगल ट्रायंगल से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल से एक बार ट्राई करना, अगर नहीं आए तो कमेंट कर देना, हमें हम करवा देंगे राइट एंगल ट्रायंगल से, ठीक है। एक बार ट्राई करना, आगे चलते हैं अब, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे, इफ 3 cot थीटा इक्वल्स टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसको भी दो मेथड से कर सकते हैं, या तो इसको cot थीटा की टर्म में कन्वर्ट कर लो, इसमें sin थीटा से न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में डिवाइड करके, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल से कर लो, ठीक है। किसी भी मेथड से कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो इसको हम देखो, इसको हम करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये है हमारा 3 cot थीटा इक्वल्स टू 2 और वैल्यू फाइंड करवा रहा है हमसे, फाइंड करवा रहा है 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल से कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, विजिबल है, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, cot थीटा इक्वल्स टू 2 अपॉन 3, 3 इधर आ जाएगा। तो cot थीटा क्या होता है, ठीक, लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोल। तो cot क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये है हमारा थीटा और बेस है, बेस ये है, बेस बेस होगा कितना 2, परपेंडिकुलर होगा हमारा 3। इसको निकाल लेते हैं, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 13। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 13। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गया हमारा, प्लस माइनस रूट 13। अब हम क्या करते हैं, साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होगा 3, हाइपोटेन्यूज रूट 3, रूट 13, यानी कि 3 टी अपॉन रूट 13। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारा 2, हाइपोटेन्यूज रूट 13, 2 अपॉन रूट 13। अब साइन और कॉस की वैल्यू रख दो, इसमें हमारी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो देखो ये 4, 4 मल्टीप्लाई में साइन थीटा की वैल्यू क्या है 3 अपॉन रूट 13, 3 अपॉन रूट 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई में कॉस थीटा की वैल्यू 2 अपॉन रूट 13, 2 अपॉन रूट रूट 13।
अपॉन में 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या है 3/√13, 3/√13 प्लस है प्लस लगा दो 6 मल्टीप्लाई कॉस थीटा की वैल्यू 2/√13, ठीक है 2/√13, ये 13 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई 3 4 जा 12/√13 माइनस 6 का 3 का 2 में 6/√13 अपॉन में इसको करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6/√13 प्लस 12/√13, ठीक है। विजुअल है या नहीं बताइए। देखिए यानी कि इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये माइनस हो जाएंगे 12 माइनस 6, तो क्या होगा 6/√13, इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो 6/√13 अपॉन में 6 प्लस 12 डिनोमिनेटर सेम है 18 अपॉन रूट 13। देखो ये इससे ये कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा 6/18, 6/18, इससे ये कैंसिल आउट कितनी बार 3 बार, 6 3 18, तो क्या आया ये यहाँ पर 1, तो 1/3 आंसर। अब अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमसे। इफ tan थीटा इक्वल्स टू a अपॉन b, प्रूव दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन में a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें ये प्रूव करवा रहा है, जब से तो हमने वैल्यू फाइंड करवा रहा था, अब प्रूव करवा रहा है। क्या प्रूव करवा रहा है, इसकी हेल्प से हमें a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू किसके प्रूव करवा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो आइए चलो देखते हैं, एक बार लिख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या प्रूव करवा रहा है, टेन थीटा इक्वल टू, ये तो हमें गिवन है टेन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी। प्रूव करवा रहा है हमसे, प्रूव करवा रहा है, क्या प्रूव करवा रहा है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्रूव करवा रहा है। तो देखते हैं, एलएचएस को ले लेते हैं, ठीक है। एलएचएस क्या है हमारा ए साइन थीटा माइनस ठीक है माइनस बी कॉस थीटा अपॉन में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अब हम क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं कॉस थीटा से न्यूमरेटर तक डिनोमिनेटर में, ऑन डिवाइडिंग फ्रॉम cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। कर दो डिवाइड, तो a sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन में a sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन cos थीटा। देखिए ये क्या हो जाएगा a sin थीटा, यानी कि a sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है a tan थीटा, माइनस है माइनस लगा दो, b b है cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर b अपॉन में ये क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा a tan थीटा प्लस है प्लस लगा दो, b cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या हो जाएगा b। अब टेन थीटा की हम वैल्यू यूज कर देते हैं, टेन थीटा की वैल्यू क्या है ए अपॉन बी,
तो ए इंटू ए अपॉन बी माइनस बी अपॉन में ए इंटू टेन थीटा की वैल्यू ए अपॉन बी प्लस बी। ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी, ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी। तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लो, बी एलसीएम आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में, ऐसे यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, क्या आएगा, ये होगा बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी से बी कैंसिल आउट, क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए RHS आ गया हमारा, ये तो प्रूव करवाना था, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, ये प्रूव करवाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्रूव हो गया।